नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सीपी राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ समारोह में हुए शामिल। सिक्किम में भीषण लैंडस्लाइड की चपेट में आए 7 लोग, महिला समेत 4 लोगों की गई जान। एसएसबी के जवानों और स्थानीय ग्रामीणों ने 2 घायल महिलाओं को बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देश भर में एसआईआर की तैयारी तेज। चुनाव आयोग आज मीडिया अधिकारियों को देगा प्रशिक्षण। भ्रामक खबरों पर लगाम कसने की कवायद। पीएम मोदी के दौरे से पहले मणिपुर के चुराचांदपुर में बवाल। पीएम के स्वागत के लिए बैनर फाड़ने की कोशिश में पुलिस और स्थानीय लोगों में हुआ टकराव। 13 सितंबर को है पीएम का मणिपुर दौरा। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली टकराव के आरोप में 5 साल से जेल में बंद है खालिद और इमाम। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका। राष्ट्रपति रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने की सख्त टिप्पणी। कहा, राज्यपाल को निर्णय लेने का आदेश दे सकती है अदालत, कानून से ऊपर कोई नहीं। एसएससी ने भर्ती परीक्षाओं के लिए बदली नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। उम्मीदवारों को नहीं होगा नुकसान। नरेंद्र मोदी के जनधन की पार्टी खराब करेंगे राहुल गांधी। 17 सितंबर को फोड़ेंगे हाइड्रोजन बम। वाराणसी सीट पर हुई धांधली को लेकर कर सकते हैं बड़ा खुलासा। भारतीय नौसेना बढ़ाने जा रही अपनी ताकत। सबमरीन प्रोजेक्ट 75I होने जा रहा एक्टिवेट। भारत में बनेंगी जर्मन डिजाइन की 6 पनडुब्बियां। हिंद महासागर में बढ़ेगा भारत का दबदबा। आज राम दरबार में हाजिरी लगाएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। मंदिर परिसर में शिव का जलाभिषेक भी करेंगे। ढाका विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जमाते इस्लामी से जुड़े छात्र संगठन की जीत ने बढ़ाई भारत की चिंता। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मामला गंभीर। पाकिस्तान के करीबी मानी जाती है जमाते इस्लामी। नेपाल को मिली पहली महिला पीएम। सुशीला कार्की के नाम पर बनी सहमति। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल दिलाएंगे शपथ। नेपाल की संसद हो सकती है भंग। भारत के खिलाफ साजिश में जुटे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 नेताओं के साथ करेंगे बैठक। भारत पर 100% टैरिफ के लिए G7 को मनाने की करेंगे कोशिश। भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप के दौरे को लेकर किया ऐलान। कहा, क्वाड समिट के लिए भारत आ सकते हैं ट्रंप, लेकिन भारत को पहले रूस से तेल खरीदी करनी होगी बंद। पीएम नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में बस्ती बसाने का किया ऐलान। ये जगह हमारी है, यहाँ कोई फलस्तीनी राज्य नहीं होगा। नेतन्याहू के ऐलान पर भड़के मुस्लिम देश। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो तख्तापलट के आरोपों में दोषी। कोर्ट ने सुनाई 27 साल की जेल की सजा। अमेरिका का साथ छोड़ने को तैयार सबसे करीबी दोस्त ब्रिटेन। ब्रिटेन के नए व्यापार मंत्री पीटर कायल ने कहा, चीन बन चुका है आर्थिक ताकत। दुनिया चीन को नहीं कर सकती नजरअंदाज। ब्रिटेन में दिवाली समारोह में कटौती के खिलाफ उतरे सांसद। शुरू किया विरोध अभियान। ट्रंप की नीतियों ने कर दिया बंटाधार। यूएस में टमाटर से लेकर रोजमर्रा का सामान महंगा। बेरोजगारी ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। अमूल, बिस्लरी, डाबर समेत आपके घर आने वाले सभी प्रोडक्ट होंगे सस्ते। कंपनियों ने लाभ पहुंचाने का किया वादा। नेपाल में जिस तरह जेनजी सड़कों पर उतर आए और सरकार की नींव हिला दी, केपी शर्मा ओली को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और नेपाल में तख्ता पलट की स्थिति बन गई। अब इसका असर भारत की राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार भी तानाशाही रवैया अपना रही है और अगर यही हालात रहे तो भारत में भी जनता सड़कों पर उतर सकती है। इसी बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाकी ने भी देश के हालात को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि भारत में भी नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो सकती है। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिन शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में लिखा गया था कि भारत को नेपाल की घटना से सबक लेना चाहिए, वरना सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की जिद देश को गहरे संकट में धकेल सकती है। विपक्षी नहीं, अब सत्ताधारी दल के लोग भी चेतावनी देने लगे हैं कि अगर सरकार ने जन भावनाओं को समझने में देरी की तो भारत भी उसी रास्ते पर जा सकता है जिस पर आज नेपाल जा चुका है।
बांग्लादेशियों के नाम पर बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के उत्पीड़न को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सरकार पर हल्ला बोला है। ममता ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो देश को एक सूत्र में बांधने की बजाय जाति और भाषा के नाम पर लोगों को तोड़ रहे हैं। जलपाईगुड़ी में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में सीएम ममता ने कहा कि बंगाली लोग ही बंगाल चलाएंगे, दिल्ली के लोग नहीं। हम पहले ही 24,000 प्रवासी मजदूर परिवार को वापस ला चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार ने उनके परेशानी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। जो श्रमिक बाहर जाते हैं उन्हें सिर्फ इसलिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो बंगाली में बोलते हैं। मैं कहती हूँ कि बंगाली में अधिक बोलें और देखते हैं कि किसमें हिम्मत है और वो कितना उत्पीड़न कर सकते हैं। देश का नेता वही होगा जो देश को समझेगा। जो जाति के आधार पर बांटता है वो देश का नेता नहीं है। हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। ममता के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ममता ने जनता को चेताया कि जो सरकार गरीबों और मजदूरों की तकलीफ नहीं समझ सकती, जो केवल सत्ता पाने के लिए समाज को बांटती है, वो असली नेतृत्व करने की हकदार नहीं है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वो विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सरकारी गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि तानाशाही अपने चरम पर है। लोकतंत्र में अधिकारों के लिए आवाज उठाना और विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। जी खंडन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं, आप देख रहे हो। जी भाई इसका मैं सलाम भी करना चाहता था, मगर ये सलाम करने पे नहीं दे, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बनपारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री मगर आपको मालिक जो अंदर है, नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखो, ये मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? ये हाल है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर खैरियत पूछनी है, कोई मैंने करनी नहीं। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता हैं, उन्हें भी संजय सिंह से उन्हीं के राज्य में मिलने नहीं दिया जा रहा। ये सरासर तानाशाही है। संजय सिंह की नजरबंदी पर विपक्ष के साथ ही जम्मू कश्मीर की सरकार भी भड़की हुई है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए पुलिस उपराज्यपाल के अधीन काम करती है। ऐसे में सवाल सीधे सीधे केंद्र सरकार से पूछे जा रहे हैं, जो दावा कर रही है कि कश्मीर में हालात अब सामान्य हैं। कतर पर हुआ हमला अब पूरे अरब जगत को एकजुट करने की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इजरायल ने हाल के दिनों में न सिर्फ कतर बल्कि लगभग 6 मुस्लिम देशों को सीधा निशाना बनाया। ऐसे में हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। आने वाले दिनों में यह संघर्ष और तेज हो सकता है क्योंकि कतर ने रविवार और सोमवार को इस्लामिक और अरब देशों की एक बड़ी समिट बुला ली है। कतर समाचार एजेंसी की माने तो इस आपातकालीन शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इजरायली हमले के परिणामों पर विचार करना और उसका जवाब तैयार करना होगा। यही नहीं, कतर की ये पहल अरब देशों को एक मंच पर लाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम मानी जा रही है। आपको बता दें कि इजरायल ने पिछले 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर तगड़ा हमला बोला। इन हमलों में फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया जैसे देशों का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 1000 लोग बुरी तरह घायल हैं। इजरायल ने हमलों पर कहा कि वह इन देशों में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालांकि आपको बता दें कि हमलों के बाद अमेरिका की नाराजगी खुलकर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। जानकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक्सियोस के सूत्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये एकदम स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी हरकत फिर नहीं करेंगे।
कतर की राजधानी में हमले से डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भी बहुत चक्के रह गए। इसी को लेकर जब बात हुई तो ट्रंप ने नेतन्याहू और उनके सलाहकारों के काम पर हैरानी जताई और कहा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कतर की राजधानी दोहा पर किए गए इजरायल के हमलों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों को अपनी आर्थिक ताकत से इजरायल का मुकाबला करना चाहिए। आसिफ ने लिखा, इजरायल मुस्लिम देशों को कमजोर करना चाहता है। ये सोचना गलत है कि इजरायल के सामने झुकने से कोई सुरक्षित रहेगा। मुस्लिम देशों को अब इजरायल के खिलाफ एक साथ आना होगा। उनका मकसद मुस्लिम दुनिया की ताकत खत्म करना है। इजरायल के साथ नरमी बरतना गलत है। पाकिस्तान ने जो आर्थिक रूप से कमजोर है फिर भी अपने से 5 गुना बड़े भारत को सबक सिखाया। सुरक्षा कोई बाहर से नहीं देता, दूसरों की मदद मायने रखती है, लेकिन ताकत अपने अंदर से आती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इजरायल के द्वारा कतर पर किए गए हमले की निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की जनता और मेरी तरफ से मैं इजरायल के दोहा में आम लोगों पर किए गए गलत हमले की निंदा करता हूं। ये कतर की आज़ादी का उल्लंघन है और क्षेत्र की शांति को खतरे में डाल सकता है। अब देखना होगा कि इजरायल और कतर में शुरू हुई इस जंग का असर कहां तक पहुंचेगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।